नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो मक्का की फसल लगी हुई है और मक्का की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है। ऐसे में अब हमको एक नई फसल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि गवर्नमेंट मानक के हिसाब से सरसों की फसल में कौन कौन से खाद की मात्रा रखनी चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है खादों के बारे में। अगर हम गवर्नमेंट के डेटा की बात करें तो गवर्नमेंट कभी किसी खाद के बारे में नहीं बताती है। वो सिर्फ एक मानक मात्रा बताती है कि इतनी मात्रा में ये वाले न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सरसों के ऊपर क्या रिकमेंडेशन देती है सरकार, इसको समझते हैं। उनका ये कहना है कि नाइट्रोजन की मात्रा रखना है आपको 48.1 किलो, जिसको एन कहा जाता है। उसके साथ आपको 24.1 किलो फास्फोरस की मात्रा रखनी है, जिसको पी कहते हैं। उसके साथ आपको 16.1 किलो पोटास की और 10 किलो आपको सल्फर की मात्रा रखनी है, जिसको पी कहते हैं। इन चारों तत्वों की मात्रा को मानक मात्रा बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो सामान है इन मात्राओं में हमको दुकानों पे नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम ये डोज हमारी फसलों को नहीं दे पाते हैं। अगर इसी डोज को हम डीएपी में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग आपको 52 किलो डीएपी लेना होगा प्रति 1 एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आपको 82 किलो यूरिया लेना होगा प्रति 1 एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आपको 24 किलो पोटास और 10 किलो सल्फर लेनी होगी। तब जाकर हम गवर्नमेंट के बताए हुए मानक डोज के ऊपर पहुंच पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर डीएपी नहीं है तो इस मात्रा को हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे। तो उसके लिए आप एनपीके कोई से भी खाद ले सकते हैं, चाहे 12-32-16 हो या फिर 20-20-13 हो या फिर 16-16 हो, चाहे एसएसपी हो या टीएसपी हो। आप किसी भी खाद को डाल सकते हो, लेकिन आपको डीएपी के बराबर ले जाना होगा, नहीं तो आपका उत्पादन गिर जाएगा। इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगर हम इन खादों को बोरी में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग आपको एक बोरी डीएपी लेना होगा और लगभग 2 बोरी से थोड़ा कम आपको यूरिया लेना होगा और दो दो थैले आपको पोटास के और 1 थैला सल्फर का। तब जाकर हम गवर्नमेंट के बताए हुए जो स्टैंडर्ड डोज है उसको बना पाते हैं। लेकिन ये जो डोज बताया गया है इसमें यूरिया की जो मात्रा है ये आपको 3 भागों में रखनी है। पहला भाग है जो आपको बोनी करते वक्त देना है। बचे हुए एक भाग को 2 भाग करके आप एक तो पहला पानी में डालोगे और दूसरा पानी में डालोगे। ये जो खादों की मात्रा बताई गई है वीडियो में, ये नॉर्मल खेती के लिए है। अगर आप हाई पोटेंशियल लेवल पे खेती करते हो तो आपको खादों की मात्रा बढ़ाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।